नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शंकर भट्ट। एक ऐसी दिव्य यात्रा का साक्षी। आज मैं आप सभी को एक ऐसी पावन गाथा में ले जाने वाला हूं जो केवल एक कहानी नहीं बल्कि साक्षात ईश्वर का अनुभव है। कलयुग के प्रथम दत्त अवतार भगवान श्रीपाद श्री वल्लभ स्वामी का दिव्य चरित्र। अगर आप भी भक्ति और ईश्वरीय शक्ति के इस सागर में डुबकी लगाना चाहते हैं तो इस यात्रा में मेरे साथ जुड़िए। चलिए शुरू करते हैं इस पावन गाथा का पहला अध्याय। श्री महागणपति, विद्या की अधिष्ठात्री देवी महासरस्वती और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बारंबार वंदना करते हुए मैं उन सभी दृश्य और अदृश्य शक्तियों, चराचर व्यापी देवताओं और अनादि काल से प्रवाहित होती आ रही गुरु परंपरा को श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूँ। मेरा यह संकल्प है कि मैं अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अधिपति, परम कारुणिक और कलियुग में मानवता के उद्धार के लिए अवतरित हुए भगवान श्रीपाद श्री वल्लभ स्वामी की पावन और विस्मयकारी लीलाओं का विस्तार से वर्णन करूं। भगवान दत्तात्रेय, जो महर्षि अत्रि और माता अनसुया के पुत्र के रूप में प्रसिद्ध हैं, उन्होंने इस कलियुग के अंधकार को मिटाने के लिए आंध्र प्रदेश के पुण्य क्षेत्र पीठिकापुरम में श्रीपाद श्री वल्लभ के रूप में दिव्य अवतार ग्रहण किया। उनके इस अलौकिक चरित्र की गहराई और महिमा को समझना साधारण बुद्धि के परे है। यहाँ तक कि महान पंडितों और आत्मज्ञानी विद्वानों के लिए भी उनकी लीलाओं का पूर्ण चित्रण करना एक चुनौती रहा है। ऐसे में मैं एक साधारण साधक होकर यह महान कार्य केवल आप जैसे सुधी और श्रद्धालु श्रोताओं के स्नेह और आशीर्वाद के बल पर ही प्रारंभ कर रहा हूँ। मेरा नाम शंकर भट्ट है। मैं कर्नाटक का एक देशस्थ स्मार्त ब्राह्मण हूँ और मेरा जन्म पवित्र भारद्वाज गोत्र में हुआ है। बचपन से ही मेरे हृदय में सत्य की खोज और ईश्वर के साक्षात दर्शन की एक अदम्य प्यास थी। इसी आध्यात्मिक तृष्णा के वशभूत होकर मैं एक बार उडुपी तीर्थ स्थान पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण की वह अनुपम और मनमोहक मूर्ति विराजमान है। वहां के शांत वातावरण में चंदन की सुगंध और घंटों की ध्वनि के बीच जब मैंने मोरमुकुटधारी श्री कृष्ण के दर्शन किए तो मैं पूरी तरह से सुध-बुध खो बैठा। उनकी वह मंद मुस्कान और करुणा भरी दृष्टि मेरे हृदय में अंकित हो गई। वहीं साधना के क्षणों में मुझे एक दिव्य प्रेरणा और आंतरिक आदेश प्राप्त हुआ कि मुझे दक्षिण की ओर यात्रा करनी चाहिए और कन्याकुमारी में माता कन्यका परमेश्वरी के दर्शन करने चाहिए। प्रभु की उस सूक्ष्म प्रेरणा को शिरोधार्य कर मैंने अपनी यात्रा प्रारंभ की। मार्ग की बाधाओं को पार करते हुए मैं अंततः कन्याकुमारी पहुंचा, जहां 3 महासागरों का पवित्र संगम होता है। वहां की लहरों का गर्जन और सूर्योदय का वह अद्भुत दृश्य मन को शांति प्रदान करने वाला था। मैंने त्रिवेणी संगम के पवित्र जल में स्नान किया और फिर माता कन्यका परमेश्वरी के मंदिर में प्रवेश किया। मंदिर के गर्भगृह में पुजारी अत्यंत भक्ति और श्रद्धा के साथ माता की सेवा कर रहे थे। मैंने अपनी ओर से एक लाल पुष्प माता के चरणों में अर्पित करने के लिए दिया। पुजारी ने जैसे ही वह पुष्प देवी को चढ़ाया, मुझे ऐसा आभास हुआ कि देवी की पाषाण प्रतिमा जीवंत हो उठी है और उनकी आंखें अत्यंत वात्सल्य और स्नेह के साथ मुझे निहार रही हैं। उस दिव्य क्षण में मेरे भीतर एक वाणी गूंजी, जैसे साक्षात माता अम्बा मुझसे कह रही हो कि शंकर, तुम्हारी निष्कपट भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हें उत्तर की ओर कुर्वपुर क्षेत्र की यात्रा करनी चाहिए। वहाँ साक्षात दत्तात्रेय के अवतार श्रीपाद श्री वल्लभ स्वामी विराजमान हैं। उनके दर्शन मात्र से तुम्हारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा और तुम्हें वह परमानंद प्राप्त होगा जिसका वर्णन शब्दों में संभव नहीं है। माता का यह दिव्य संदेश और आशीर्वाद लेकर मैंने अत्यंत उत्साह के साथ कुर्वपुर की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक स्पंदनों का अनुभव करते हुए मैं मरुत्वमलय नामक एक अत्यंत रमणीय और शांत स्थान पर पहुंचा। इस स्थान का आध्यात्मिक इतिहास अत्यंत प्राचीन और गौरवशाली है। रामायण काल के उस प्रसंग को याद करें जब भगवान राम और रावण के युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी मेघनाद की शक्ति से मूर्छित हो गए थे। तब उनकी प्राण रक्षा के लिए वीर हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लेने
गए थे। लौटते समय उस दिव्य पर्वत का एक अंश इसी स्थान पर गिरा था, जिसे आज हम मरुत्वमलय के नाम से जानते हैं। यह पर्वत आज भी अनेक जड़ी बूटियों और औषधियों से परिपूर्ण है और कहा जाता है कि यहाँ की गुफाओं में कई सिद्ध पुरुष आज भी गुप्त रूप से तपस्या में लीन रहते हैं। मैं उस पर्वत की प्राकृतिक सुंदरता को देखते हुए और वहाँ की गुफाओं के दर्शन करते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी जिज्ञासावश मैं एक गहरी गुफा के भीतर प्रविष्ट हुआ। गुफा के भीतर का वातावरण बहुत ही शांत और रहस्यमयी था, लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा अंदर पहुंचा, मेरे प्राण सूख गए। मेरे सामने एक विशालकाय और तेजस्वी बाघ अत्यंत शांति के साथ बैठा हुआ था। उस हिंसक पशु को इतने करीब देखकर मेरे शरीर में कंपन होने लगा और भय के मारे मेरी चीख निकल गई। उस संकट की घड़ी में मेरे मुख से अनायास ही श्रीपाद श्रीवल्लभा का पुकार निकली। मेरी वह करुण पुकार उस निर्जन गुफा में गूंज उठी। तभी गुफा के एक कोने से एक अत्यंत वृद्ध और तेजस्वी तपस्वी बाहर आए। उनके चेहरे पर एक अजब सी शांति और होठों पर मंद मुस्कान थी। उन्होंने मुझे सांत्वना देते हुए कहा कि बेटा, तुम डरो मत। तुम बहुत ही भाग्यशाली हो कि तुमने इस एकांत स्थान में उस परम सत्ता का नाम लिया है। श्री दत्त प्रभु ने इस कलियुग में मानवता के कष्टों को हरने के लिए श्रीपाद श्रीवल्लभ के रूप में अवतार लिया है। यह सत्य केवल उच्च कोटि के योगियों और आत्मज्ञानियों को ही ज्ञात है। तुम्हारे मुख से यह नाम निकलना इस बात का प्रमाण है कि तुम पर उनकी विशेष कृपा है। यह बाघ जिसे तुम देख रहे हो, यह कोई साधारण जानवर नहीं है, बल्कि एक महान ज्ञानी महात्मा है जो अपनी साधना के लिए इस रूप में है। तुम निर्भय होकर इन्हें प्रणाम करो। उस महात्मा की आज्ञा पाकर मैंने अत्यंत विस्मय और श्रद्धा के साथ उस बाघ को प्रणाम किया। तभी एक और चमत्कार हुआ। उस बाघ ने अपनी आंखें खोली और उसके मुख से अत्यंत स्पष्ट स्वर में ओम का पवित्र नाद निकला। इसके पश्चात उसने श्रीपाद राजम शरण प्रपद्ये इस मंत्र का मधुर गान किया। देखते ही देखते वह बाघ एक दिव्य कांतिमान पुरुष के रूप में परिवर्तित हो गया। उन्होंने उन वृद्ध तपस्वी को प्रणाम किया और फिर पलक झपकते ही वे दिव्य पुरुष आकाश मार्ग से कहीं अदृश्य हो गए। यह सब देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। उन वृद्ध महात्मा ने मुझे बड़े प्रेम से अपनी गुफा के भीतर बुलाया। वहाँ उन्होंने केवल अपने संकल्प मात्र से अग्नि प्रज्वलित की और उसमें पवित्र मंत्रों के साथ आहुति दी। उन्होंने मुझे समझाया कि इस कलियुग में मनुष्य प्रकृति की शक्तियों का लाभ तो लेता है, लेकिन उनके प्रति कृतज्ञता भूल गया है। यज्ञ और त्याग की भावना लुप्त होती जा रही है, जिसके कारण समाज में अशांति और दुख बढ़ रहा है। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि मेरी यह यात्रा सफल होगी और मुझे श्रीपाद श्रीवल्लभ के दर्शन अवश्य होंगे। जब मैंने उन महात्मा से उस व्याघ्र रूपी पुरुष के बारे में और दत्त प्रभु की महिमा के बारे में पूछा, तब उन्होंने मुझे व्याघ्रेश्वर शर्मा की वह अद्भुत और प्रेरणादायक कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश के गोदावरी मंडल में अत्रि मुनि की तपोभूमि के पास आत्रेयपुर नामक एक गांव है। वहां एक अत्यंत विद्वान और धार्मिक ब्राह्मण परिवार रहता था। ईश्वर की कृपा से उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने व्याघ्रेश्वर रखा। पिता स्वयं वेदों के ज्ञाता थे, इसलिए उन्हें उम्मीद थी कि उनका पुत्र भी महान विद्वान बनेगा। लेकिन जैसे जैसे व्याघ्रेश्वर बड़ा हुआ, यह स्पष्ट हो गया कि वह मानसिक रूप से बहुत कमजोर और मतिमंद है। उसे वेदों की एक ऋचा भी याद नहीं रहती थी। गांव के लोग और अन्य विद्यार्थी उसका मजाक उड़ाते थे, जिससे उसके पिता अत्यंत दुखी रहते थे। उन्हें यह ग्लानि सताती थी कि उनके जैसे विद्वान के घर में ऐसा अज्ञानी पुत्र कैसे जन्म ले सकता है। एक दिन व्याघ्रेश्वर बहुत दुखी होकर सो गया। उसी रात उसे एक अत्यंत अद्भुत स्वप्न आया। उसने देखा कि आकाश से एक दिव्य बालक नीचे उतर रहा है। उस बालक के चारों ओर एक तेज प्रकाश था और जहाँ जहाँ उसके चरण पड़ रहे थे, वहाँ की भूमि स्वर्ण के समान चमकने लगती थी। वह बालक धीरे धीरे चलकर व्याघ्रेश्वर के पास आया और अत्यंत कोमल स्वर में बोला कि वत्स, तुम चिंता क्यों करते हो? मेरा और तुम्हारा बहुत पुराना संबंध है। तुम तुरंत हिमालय की ओर प्रस्थान करो, वहाँ बद्रिकाश्रम में तुम्हारा कल्याण होगा। जब व्याघ्रेश्वर की नींद खुली तो उसे वह स्वप्न इतना वास्तविक लगा कि उसने बिना किसी को बताए उसी क्षण हिमालय की ओर प्रस्थान कर दिया। एक मतिमंद बालक के लिए इतनी लंबी और दुर्गम यात्रा करना असंभव था, लेकिन श्रीपाद श्रीवल्लभ की अदृश्य शक्ति उसका मार्गदर्शन कर रही थी। मार्ग में उसे कभी भूख या प्यास की कमी महसूस नहीं हुई।
उसे हमेशा कोई न कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता जो उसे भोजन और आश्रय प्रदान करता। यात्रा के दौरान एक काला कुत्ता भी उसके साथ हो लिया और वह उसका वफादार साथी बन गया। अंततः वह हिमालय के पवित्र आंचल में पहुंचा। वहां उसे एक महान गुरु के दर्शन हुए जिन्होंने उसे अपनी शरण में ले लिया। जैसे ही गुरु ने उसे स्वीकार किया, वह कुत्ता वहां से अदृश्य हो गया। गुरु ने उसे बताया कि वह कुत्ता वास्तव में उसके पिछले जन्मों के पुण्यों का स्वरूप था जो उसे यहाँ तक छोड़ने आया था। गुरु की आज्ञा पाकर व्याघ्रेश्वर एक गुफा में बैठकर तपस्या करने लगा। हालांकि वह वेदों का ज्ञाता नहीं था, लेकिन उसका मन बहुत ही सरल था। उसने अपने गुरु से सुना था कि व्याघ्र बाघ बहुत शक्तिशाली और एकाग्र होता है। वह अनजाने में ही बाघ के रूप का चिंतन करने लगा। उसकी एकाग्रता इतनी गहरी थी कि धीरे धीरे उसके शरीर में परिवर्तन होने लगा और उसे वास्तव में एक बाघ का रूप प्राप्त हो गया। कई वर्षों की इस कठिन साधना के बाद वह व्याघ्र रूपी साधक कुर्वपुर पहुंचा, जहां श्रीपाद श्री वल्लभ स्वामी निवास करते थे। कृष्णा नदी के तट पर बैठकर वह अपने आराध्य की प्रतीक्षा करने लगा। वहां भी लोग उस विशाल बाघ को देखकर डर जाते थे, लेकिन स्वामी जी सब जानते थे। एक दिन श्रीपाद श्री वल्लभ स्वामी स्वयं नदी के पास आए। उन्होंने उस बाघ को बड़े प्यार से पुकारा और उसके मस्तक पर अपना वरदहस्त रखा। उनके स्पर्श मात्र से व्याघ्रेश्वर के भीतर का सारा अज्ञान नष्ट हो गया और उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। स्वामी जी ने उसे बताया कि पिछले जन्म में वह एक बहुत ही अहंकारी और क्रूर पहलवान था जो पशुओं पर अत्याचार करता था। उसी कर्म के कारण उसे इस जन्म में मतिमंद होना पड़ा और बाघ का रूप लेना पड़ा, लेकिन उसकी सरल भक्ति और तपस्या ने उसके सारे पाप धो दिए। स्वामी जी ने उसे आशीर्वाद दिया कि वह जब चाहे मनुष्य और जब चाहे बाघ का रूप धारण कर सकता है और वह हमेशा उनकी सेवा में रहेगा। यह कथा सुनाने के बाद उन महात्मा ने मुझे बताया कि कलयुग में श्रीपाद श्री वल्लभ स्वामी का अवतार केवल चमत्कार दिखाने के लिए नहीं, बल्कि भटकते हुए मनुष्यों को सही मार्ग दिखाने और उनके संचित कर्मों के बोझ को हल्का करने के लिए हुआ है। उन्होंने मुझे यह भी बताया कि हिमालय में ऐसे कई सिद्ध पुरुष हैं जो बाघ का रूप धारण करके एकांत में साधना करने वाले संतों की रक्षा करते हैं। वे बाघ वास्तव में रक्षक होते हैं, हिंसक पशु नहीं। उन महात्मा की बातें सुनकर मेरा मन श्रद्धा से भर गया और मुझे यह विश्वास हो गया कि मेरी यह यात्रा मात्र एक संयोग नहीं है, बल्कि उस परम सत्ता की एक सोची समझी योजना का हिस्सा है। मैंने उन महात्मा के चरणों में पुनः प्रणाम किया और उनसे विदा लेकर अपनी आगे की यात्रा जारी रखी। आगे बढ़ते हुए मेरा मन बार बार व्याघ्रेश्वर शर्मा की उस कहानी पर विचार कर रहा था। कैसे एक साधारण और मतिमंद व्यक्ति भी केवल ईश्वर की कृपा और दृढ़ इच्छा शक्ति से सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त कर सकता है। यह विचार मुझे निरंतर ऊर्जा दे रहा था। मार्ग में मिलने वाले हर छोटे बड़े अनुभव में मुझे स्वामी जी की उपस्थिति का आभास होने लगा। कुर्वपुर की ओर बढ़ने वाला मेरा हर कदम मुझे उस महान मिलन के और करीब ले जा रहा था, जिसकी प्रतीक्षा मेरे हृदय को युगों युगों से थी। कन्याकुमारी की उस लहरों वाली शाम से लेकर मरुत्वमलय की उस शांत गुफा तक का सफर मेरे जीवन का सबसे बड़ा रूपांतरणकारी अनुभव था। मुझे समझ में आ गया था कि धर्म केवल पोथियों में नहीं है, बल्कि वह अनुभव की वस्तु है जो एक सद्गुरु के सानिध्य में ही प्राप्त हो सकती है। भगवान दत्तात्रेय की यह लीला अनंत है। उनका श्रीपाद श्री वल्लभ अवतार वास्तव में करुणा की पराकाष्ठा है। उन्होंने किसी को उसकी योग्यता के आधार पर नहीं, बल्कि उसकी शरणागति के आधार पर अपनाया है। व्याघ्रेश्वर शर्मा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जिसे दुनिया ने बेकार समझकर छोड़ दिया था, उसे साक्षात परमेश्वर ने अपना वाहन बना लिया। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान के दरबार में बुद्धि या चतुरता का कोई मूल्य नहीं है। वहाँ केवल हृदय की सरलता और निष्काम प्रेम ही काम आता है। जैसे जैसे मैं कुर्वपुर के पास पहुँच रहा था, कृष्णा नदी की कलकल ध्वनि मेरे कानों में संगीत की तरह गूंजने लगी थी। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं प्रकृति भी उस महान अवतार के स्वागत में गीत गा रही हो। मेरी आंखों में हर्ष के आंसू थे और मुख पर निरंतर एक ही नाम था, श्रीपाद श्री वल्लभ, श्रीपाद श्री वल्लभ। इस प्रथम अध्याय का सारांश हमें यह स्पष्ट संदेश देता है कि भक्ति का मार्ग तर्क का नहीं, बल्कि विश्वास का है।